नमस्कार बच्चों। आगे के पाठ में यानी कि जंगल और जनकपुर पाठ के पहले भाग में हमने देखा था कि श्री राम अपने बाणों से ताड़का का वध कर देते हैं। सारे राक्षस समाप्त होने के बाद दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 10 से शुरू करें। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया, यानी कि सोचा कि रात हो चुकी है, आगे का सफ़र कल करेंगे। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। पिछले दिनों ताड़का के भयंकर आतंक से यह वन है वो काफ़ी डरा हुआ था। प्रकृति भी जैसे उसके आतंक से डरी हुई हो, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अब राम के ताड़का वध करने के बाद सारा जो वातावरण है एकदम शांत और रमणीय हो गया है। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी, यानी कि जो वन पहले डरावना लगता था एकदम सुंदर लगने लगा है। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्द ही आश्रम आ पहुँचे। आश्रम वासियों ने उनकी अगुवानी की, यानी उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, यानी सारे आश्रमवासी एकदम खुश थे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी गई। इन दोनों भाइयों को सारी जिम्मेदारी सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे, यानी उन्हें आश्वासन हो गया था कि अब यज्ञ में कोई बाधा डालेगा नहीं। अब अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, यानी 5 दिनों तक कोई भी बाधा उनके यज्ञ में नहीं आई। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, यानी कि एकदम सावधान रहे। कमर में तलवार, पीठ में तुरीन, जिसका वर्णन हमने आगे के पीरियड में देखा था। तुरीन यानी जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं। हाथ में धनुष्य, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार, ऐसे दोनों भाई खड़े हुए हैं। अब अनुष्ठान का अंतिम दिन। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। धावा यानी कि आक्रमण। सुबाहु और मारीच नाम के जो 2 राक्षस हैं, वो अपनी सेना के साथ इस यज्ञ को नष्ट करने के लिए, विघ्न डालने के लिए आ पहुँचे हैं। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम और लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का। तो बच्चों, हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ताड़का के 2 पुत्र थे, जिनके नाम थे सुबाहु और मारीच। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। बच्चों, यहाँ पर एक और बात आपको बता दूँ, यही मारीच नाम का जो राक्षस है, वो जब हम
रावण का दहन देखेंगे, रावण को मारता हुआ देखेंगे। उन्हीं सारे भागों के अंदर इस मारीच का वर्णन भी हम देखेंगे। उसके बाद उसका जो दूसरा भाई था उसका वर्णन दिया गया है। जब होश आया तो वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, यानी कि सुबाहु के मरने से सेना डर गई और सारे राक्षस भाग गए। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगा कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला जो राजा जनक की नगरी है, सीता की नगरी है, मिथिला जाएंगे। महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में, यहाँ पर मिथिला के लिए दूसरा शब्द दिया है विदेह। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष्य है, तुम भी उसे देखो। इस तरह महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनक राजा के दरबार में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर एक अद्भुत शिव धनुष्य है। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, यानी कि राजा जनक आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ, यानी कि श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता देखकर वो आकर्षित हो रहे हैं। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष्य दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष्य का उल्लेख किया, यानी धनुष्य की बात की। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष्य को यज्ञशाला में लाया जाए। इस तरह शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। इस तरह से इन वर्णनों से ही हम समझ पा रहे हैं कि जो धनुष्य होगा वो कितना वजनदार होगा। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह लाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष्य देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए, यानी राजा जनक धनुष्य जैसे ही सभा के अंदर आया उसे देखकर उदास हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष्य उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन लज्जित हुए, यानी कि प्रत्यंचा, उसकी जो डोरी होती है वो उनसे चढ़ी नहीं। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। इस तरह से राजा जनक दुखी हैं कि मैंने तय किया है कि जो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा
उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, लेकिन किसी में इतनी ताकत न होने से अब मेरी पुत्री का विवाह मैं किससे करवाऊं, इस बात से राजा जनक दुखी हैं। विदेह विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष्य देखो। अब श्री राम खड़े होते हैं और धनुष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष्य देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष्य सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ हो गए, यानी सभी आश्चर्य में पड़ गए कि अब तक जो यहाँ पर आता था इसे खिसका भी नहीं पाता था, और इस साधारण से राजकुमार ने, जिसकी उम्र भी अभी छोटी है, उसने इस धनुष्य को सहज ही आराम से उठा लिया है। सभी आश्चर्य में पड़े हैं। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, मुनिवर ने जवाब दिया कि अगर हो सके तो जरूर करो, इसकी प्रत्यंचा तुम्हें चढ़ानी होगी। विदेहराज चकित थे, यानी राजा जनक राम के इस पराक्रम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राम ने आसानी से धनुष से झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष्य बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, यानी कि जिस धनुष्य को कोई हटा भी नहीं पाता था, राम के दबाव डालने से, थोड़ा जोर करने से उसके तो दो टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा सा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। यानी कि यहाँ पर धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, उसे उठाने की बात थी। किसी में इतना बल न था, लेकिन इस युवक ने तो, इस राजकुमार ने तो उसे तोड़ दिया। सभी एक दूसरे की तरफ उसकी शक्ति के बारे में सोचकर देख रहे हैं। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी, यानी कि सभा में अब तक सन्नाटा छा गया था राम के इस पराक्रम से, उसे तोड़कर राजा जनक बोलते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राजा ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेशा भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। इस तरह से सीता और राम के विवाह के लिए राजा दशरथ को बारात लाने के लिए कहा जाए तो अच्छा होगा। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से, ताकि वो जल्दी अयोध्या पहुंच जाएं। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई, यानी कि शादी की तैयारियां होने लगी, बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी, सभी खुश थे। महाराज जनक का संदेशा मिलते ही अयोध्या में भी खुशी जाग गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई, हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। आनंद फानंद के साथ, यानी एकदम खुशी के साथ, जोश के साथ बारात तैयार हुई, और इतनी बड़ी बारात थी जिसमें हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, सेना थी। तो इतनी बड़ी बारात को मिथिला पहुंचते 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, यानी फूलों से लगे हुए तोरण हर एक द्वार पर थे। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, यानी सभी जगह पर फूल थे, खुशबू थी। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, यानी सभी घरों में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और दर्शक हैं वो मुख्य मार्ग पर, रास्ते पर भीड़ लगाकर खड़े हैं। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, इस कारण से लोग
और महिलाएं यहाँ वहाँ से जाकर गए श्री और सीता के दर्शन के लिए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज जनक ने राजा दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करो। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया, क्योंकि वो भी राम और चारों भाइयों के विवाह के लिए सुंदर युवतियाँ, सुशील युवतियाँ ढूंढ रहे थे, और ऐसी ही चारों युवतियाँ मिल जाने पर राजा दशरथ प्रसन्न हैं, वो विवाह के लिए मान जाते हैं। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि श्री राम और उनके भाई विवाह करके आए हैं। इसकी खुशी में लगातार कई दिनों तक खुशियाँ जारी रही।